मेरे प्रियो, एक छोटे से विचार के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। एक बार की बात है, एक मकड़ी ने एक घर में जाला बुनना प्रारंभ किया। उसने अभी आधा ही जाला बुना था कि एक बिल्ली उसके पास आई जो बहुत देर से उसको देख के मुस्कुरा रही थी। उस बिल्ली को जब उस मकड़ी ने देखा तो उसने पूछा कि तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उस बिल्ली की मुस्कुराहट को देखकर जब उसने प्रश्न किया तो बिल्ली ने उससे कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि तुम जिस जगह जाला बना रही हो, ये घर बहुत ही साफ-सुथरा है और तुम्हारे इस जाले में कोई भी नहीं फँसेगा। उस बिल्ली की बात को सुन के मकड़ी ने उसका धन्यवाद दिया और कहा कि बहन, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे सही सलाह दी। और उसने उस अधूरे जाले को छोड़कर निर्णय लिया कि अपने जाले को वो खिड़की पर बनाएगी। ज्यों ही उसने खिड़की पर जाले को बुनना प्रारंभ किया ही था और अभी आधा ही जाला बना था, एक चिड़िया उसके पास आई जो उसको बहुत देर से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उसने उस चिड़िया से पूछा, बहन तुम क्यों मुस्कुरा रही हो और तुम क्या देख रही हो? उसने कहा, बहन मैं ये देख रही हूँ कि तुम कितनी मूर्ख हो कि उस खिड़की पर जाला बुन रही हो जिस खिड़की से कई तेज हवाएं आती हैं, और अगर फिर तेज हवाएं चली तो तुम्हारा पूरा जाला टूट जाएगा और तुम फिर अपनी मेहनत को फेल कर दोगी। उसकी बात को सुनकर उस मकड़ी ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर जाला नहीं बुनती, मैं कहीं और बुनना प्रारंभ करती हूँ। बहुत देर तक देखने के बाद उसने क्या देखा कि उस कमरे में एक अलमारी पड़ी थी। उसने उस अलमारी में जाके निर्णय लिया कि इसमें जाला वो बुनेगी। जैसे ही उसने उस अलमारी में जाला बुनना प्रारंभ किया, वहां पर एक कॉकरोच उसको बहुत देर से देख रहा था। जैसे ही उस कॉकरोच ने उसको देखा और मकड़ी ने कॉकरोच को देखा, उसने पूछा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम बड़ी देर से मुझे देख रहे हो। उस कॉकरोच ने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कितनी मूर्ख हो। तुम्हें नहीं पता कि जिस मेहनत को तुम कर रही हो, ये मेहनत तुम्हारी खराब हो जाएगी, क्योंकि जिस जाले को तुम बुन रही हो, इस अलमारी में, ये अलमारी एक दिन बेच दी जाएगी और फिर तुम्हारा जाला खराब हो जाएगा। उस कॉकरोच की बात को सुनकर उस मकड़ी ने उस जाले को भी वहां से अधूरा छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब वो जाला अधूरा छोड़ दिया तो वो सुबह से जो जाले को बुन रही थी उसके कारण वो बहुत थक चुकी थी। और फिर उस कमरे में एक कोने में वो बैठ गई और वो सोचने लगी कि अब मैं कहाँ पर जाले को बुनूं। उसकी मेहनत, सारी मेहनत खराब हो गई और अब वो थक चुकी थी। अब वो इस लायक भी नहीं थी कि वो जाले को बुनने पाए। और उसे बहुत कस के भूख लगी। जब उसे भूख लगी तो कुछ चींटियां उसके पास से निकली और उसने उन चींटियों से कहा कि बहन, मुझे कुछ भोजन दे दो। लेकिन उन चींटियों ने उससे कहा कि अब हम आपके लिए, तुम्हारे लिए कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने लोगों की बातों को सुनकर अपने काम को अधूरा छोड़ दिया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। लोग हमें तरह तरह की सलाहें देते हैं। कई बार हमारे काम को करने में लोग आकर अपनी सलाहों को देते हैं और हम उनकी सलाहों को कई बार मान जाते हैं और अपने काम को बीच में ही विराम दे देते हैं या बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने काम को जो आपने ठाना है उसे पूरा करें। लोगों के कहने, लोगों के विचारों पे ना जाकर आप ये सोचें कि क्या ये कार्य वास्तव में आप सही कर रहे हैं या नहीं। लोगों का कहना है सिर्फ बोलना, लोग बोलेंगे, आपको रुकावट डालेंगे, उनकी अटकलें, उनकी बातें आपके जीवन में कई बार रुकावट का काम बनेगी। लेकिन आप अपने कार्य की ओर ध्यान दें। अपने जीवन में आप आगे बढ़ें, जो करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।